हेलो एवरीवन। तो चलिए आज बनाते हैं डबल चॉकलेट केक, और वो भी वन पैन में। एक ही पैन में आज हम लोग ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा और बिना अंडे वाला, बिना अवन का ये चॉकलेट केक बनाने वाले हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में ही मैंने कहा है ना कि एक ही पैन में ये बनता है, बहुत सारे बर्तन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नॉनस्टिक पैन हमने लिया है छोटी साइज़ का। इसमें हमने आधा कप डाल दिया है मैदा। इसकी जगह पर आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। उसके बाद 1/4 कप यानी कि मैदा जितना है उससे आधी हमें लेनी है पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। इसके बाद हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून डाल देंगे मेल्टेड बटर। आप चाहे तो घी ले सकते हैं, नहीं तो तेल भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। उसके बाद हमने आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें डाल दिया है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। इसके बाद बस चुटकी भर नमक डाल देंगे। हल्की सी कोई भी मीठी चीज़ है उसमें थोड़ा सा नमक जाता है और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसी के साथ में हम लोग इसमें 3 टेबलस्पून डाल देंगे कोकोआ पाउडर। तो आप चाहे तो अनस्वीटेंड या स्वीटेंड कोई भी डाल सकते हैं कोकोआ पाउडर। तो इसमें यहाँ पर मैंने 3 चम्मच डाल दी है। अच्छे से ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में मिक्स कर लेंगे और उसी के साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। तो आपको यहाँ पर टोटल 1/4 कप से थोड़ा सा और थोड़े से 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा दूध लगेगा। तो एकदम से ही शुरुआत में ऐड नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस तरह से ऐड करेंगे तो आप लोगों को दूध के क्वांटिटी की यहाँ पर मेजरमेंट परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर शुरुआत में ही हमने एकदम से ही दूध नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध करके हम लोग इसका एक थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा पतला या फ्लोई नहीं, थोड़ा सा थिक बैटर बनाएंगे। ये हमारा केक एकदम अच्छे से फूलेगा। तो आज हम लोग यहाँ पर इसी पैन में इस केक को बेक करेंगे, बिना अवन के, बिना अंडे का। ये चॉकलेट केक या डबल चॉकलेट केक भी आप लोग इसे कह सकते हैं। इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस तरह से बैटर तैयार होने के बाद आपको इसे हाफ़ टी स्पून के करीब डाल देना है विनेगर। तो जो हम लोग चाइनीज़ वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं वही विनेगर इसमें ऐड करना है। और बिल्कुल आप लोगों के पास यहाँ पर विनेगर वगैरह नहीं है तो आप लोग इसमें आधा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। चलिए अच्छे से मिला लिया है। एक बार बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, इसी तरह से आपको रखनी है। अब यहाँ पर हम लोग किसी भी तरह के मोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे, इसी पैन में हम लोग इसे बेक करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो साइड में इस तरह से बैटर लगा हुआ है इसे निकाल लेना है और सेंटर में लाकर आपको इसे छोड़ना है, ताकि हमें इवन जो राइस हुआ केक है वो चाहिए। तो इस तरह से हम लोग साइड से लगा हुआ जो बैटर है उसे निकाल लेंगे और इस तरह से हमारा ये जो अभी मोल्ड है ये बिल्कुल तैयार है। हमें ये बैटर किसी भी मोल्ड में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसी में इसे बेक करने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इसे 2 से 3 बार टैप कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा की हवा निकल जाएगी और हमारा केक अच्छे से इवन तरीके से फूल जाएगा, राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर इस केक को बेक करने के लिए हम लोग नीचे तवा वगैरह कुछ भी नहीं रखेंगे, डायरेक्ट गैस की फ्लेम लगाएंगे इस तरह से और इसके ऊपर एकदम लो फ्लेम करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमने ये पैन गैस के ऊपर रख दिया है और लो फ्लेम करना है आपको, ठीक है। और बस आपको इसके ऊपर एक ढक्कन रख देना है। पूरे 8 से 10 मिनट तक आपको इसे इसी तरह से बेक करना है। अगर आप लोगों का पैन थोड़ा सा पतला है, थिक है, तो नीचे तवा वगैरह रख सकते हैं। 8 से 10 मिनट में आपका ये स्पॉन्ज बेक होकर तैयार हो जाएगा। जब तक हमारा केक अच्छे से बेक हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आज का केक है डबल चॉकलेट केक। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो ये अभी गर्मी की वजह से, जो समर सीज़न चल रहा है इसकी वजह से मेल्ट हो चुका है। इसे हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे। तब तक हमारा केक भी अच्छे से बेक हो चुका है। पूरे 8 से 10 मिनट में ही हमारा केक परफेक्ट तरीके से बेक हो जाता है। देखिएगा टूथपिक एकदम क्लीन आ चुकी है, इसका मतलब है हमारा केक परफेक्ट एकदम अच्छे से बेक हुआ है। चलिए अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और ये हल्का सा ना ठंडा होने के बाद एक प्लेट में या बड़ी सी थाली में निकाल लेते हैं। देखिएगा इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, चाहे तो आप लोग इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन हम लोग इसे सबसे पहले तो ठंडा कर लेंगे। ना ही बटर पेपर की ज़रूरत है, ना ही अंडे की, ना ही अवन की। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये। तो जो हमने डार्क कंपाउंड चॉकलेट निकाल कर रखा था वो इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिएगा अभी गर्मी की वजह से ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। और ये हमने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम्स। आप अपनी मनचाही या आपको जितना लेना है उतनी डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले सकते हैं। इसमें हमने 4 से 5 टेबलस्पून लिया है गर्मा गर्म दूध। ये गर्म दूध है, आपको गर्म दूध इसमें अच्छे से मिक्स करना है। तो आपका ये यहाँ पर चॉकलेट गनाश या थिक चॉकलेट सिरप तैयार हो जाता है। और ये हम लोग जब केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे तो हमारा केक डबल चॉकलेटी हो जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अगर आप लोगों को कम टाइम में कुछ अच्छा खाने का या स्वीट या पेस्ट्री जैसा, चॉकलेट जैसा कुछ खाने का दिल कर रहा है तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बना सकते हैं। हार्डली 15 मिनट्स में ये तैयार हो जाती है।
तो देखिएगा गर्म दूध डालने से हमारा जो चॉकलेट है अच्छे से मेल्ट हुआ है और थोड़ा सा 2 चम्मच दूध हमने इसमें मिला दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे थिक लग रहा था। थोड़ा सा लिक्विडी चाहिए मुझे, अच्छे से हम लोग स्प्रेड कर पाए ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। और हाँ, इसमें आप लोगों को 1 चम्मच ऑयल भी डालना है, इससे ये थोड़ा सा शाइनी हो जाता है, थोड़ा सा शाइन इसमें ऐड हो जाता है। तो देख सकते हैं एकदम इंस्टेंटली इसके ऊपर एक शाइन आ चुकी है, ऐसे चमक रहा है, ये पूरा ऑयल की वजह से हुआ है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है केक के ऊपर स्प्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले अब ये गनाश साइड में रख देते हैं, तब तक हम लोग एक जो सिरप है मीठा वाला दूध का सिरप उसे तैयार कर लेते हैं। जो केक हमने बनाया है उसे सोक करने के लिए हम लोग ये मिल्क सिरप बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप दूध लिया है, इसमें हम लोग 3 से 4 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर आप लोगों को जितना मीठा पसंद है उस तरह से आप लोग इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से बस इसे मिक्स करना है और हमारा ये मिल्क सिरप अभी तैयार है चॉकलेट को या चॉकलेट केक को सोक करने के लिए। अब हमारा चॉकलेट गनाश और जो मिल्क सिरप है वो भी तैयार है। उसके बाद जो हमने स्पॉन्ज बनाया है वो भी एक बार आपको पास से दिखाती हूँ। देखिएगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी सा बना है, एकदम परफेक्ट है। अगर आप लोगों को फटाफट से कोई केक की रेसिपी बनानी है ना, तो इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए, अब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी आ चुका है। जिस पैन में हमने इसे बेक किया था उसी में इसे उल्टा करके इस तरह से रख देंगे और उसी में इसे हम लोग अभी तैयार करने वाले हैं। तो जो अब हमने मिल्क सिरप बनाया है, मीठा वाला दूध बनाया है, इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो पूरा जो आधा कप दूध है हम लोग केक को या स्पॉन्ज को यहाँ पर सोक करने के लिए यूज़ करेंगे। तो जो हमारा स्पॉन्ज है एकदम सॉफ्ट हो जाता है इस दूध की वजह से, और जब हम लोग इसे चॉकलेट के साथ खाते हैं तो और भी ज़्यादा माउथ मेल्टिंग बनता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है खाने में। इसके बाद जो हमने चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार कर लिया है वो भी सारा इसके ऊपर डाल देंगे, इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। देखिएगा अभी से ही ये बहुत ज़्यादा चॉकलेटी और डिलीशियस लग रहा है ना। तो आप लोगों को भी अगर चॉकलेट वगैरह पसंद है, फटाफट से इंस्टेंट तरीके से कुछ बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग ना हो, घर के ही सामान से बनता हो, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी लगता है ये केक, और 1 पैन केक है, फटाफट से कोई भी बहुत ही आसानी से इसे बना सकता है। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की या सामान की भी ज़रूरत इसे बनाने के लिए नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए, चॉकलेट सिरप या चॉकलेट गनाश हमने इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब थोड़े से रोस्टेड बादाम जो है हमने साइड में इस तरह से गार्निशिंग के लिए लगा दिए हैं। आप चाहे तो चोको चिप्स लगा सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, नहीं तो इसे पूरा प्लेन भी रख सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है, इतना ज़्यादा ये चॉकलेटी और टेस्टी बनता है ना कि आप लोग जब इसे ट्राई करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए, फटाफट से अब बादाम से हमारी ये गार्निशिंग हो चुकी है। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में अच्छे से चिल्ड करके भी खा सकते हैं, उससे तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। लेकिन मैं तो अभी इसे कट करने वाली हूँ, आपको दिखाना भी है ना कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो देखिएगा एकदम सॉफ्ट है, माउथ मेल्टिंग है। यहाँ पर काटने से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हमारा केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। देखिएगा इसका पीस भी अच्छे से नहीं निकल कर आ रहा है। तो देखिएगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, एकदम हल्का है, जालीदार है और हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। तो ज़रूर इस डबल चॉकलेट केक को, 1 पैन चॉकलेट केक को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा है, हमेशा की तरह पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बहुत सी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे दावत चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं इसी तरह से एक नए से वीडियो के साथ या कोई और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस you.